नाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशु भरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी साहेब आपकी सदा ही जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के नूरी चरण कमलों में कोटान कोट में प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, अब बाद में टाइम बचा तो सुनूंगी, पहले अपन आगे चलते हैं। तो ये है हमारा अदबीच के कुंड का चबूतरा। अदबीच के कुंड का चबूतरा बंगले के चबूतरे के बिल्कुल साथ लगता हुआ आ रहा है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई आ रही है 33,300 कोस की लंबाई चौड़ाई आ रही है। तो अब देखिए, इस चबूतरे पर भूम भर ऊंचा जो चबूतरा आ रहा है, तो जब हम तरहट्टी से बाहर आए तो इन गुर्जों से हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाएंगे। तो इसके हांस कितने आ रहे हैं? 332 हांस आ रहे हैं और 83 एक तरफ के हांस आ रहे हैं। तो यहाँ गुर्ज भी इतने ही आएंगे। तो अब हम गुर्जों से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाएंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जगह चबूतरे की कम होती जा रही है। तो अब यहाँ पर जो भूम पर सीढ़ियां गुर्जों से चढ़कर हम ऊपर आए, तो सीढ़ियों की जगह छोड़कर चारों तरफ कठेड़ा आ जाएगा। तो उसके बाद आगे यहाँ पर 75 यानी कि 75 कोस की यहाँ पर रोस आएगी। तो सुंदर साथ जी, जैसे बंगले का चबूतरा आ रहा था, वही सेम इसकी शोभा आ रही है। थोड़ा सा अंतर है जगह का। तो यहाँ देखिए 75 की कोस की रोस और उसके बाद 5 बड़ों वन के पेड़ आ रहे हैं। अब ये जो पेड़ आ रहे हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की जो दूरी है 840 कोस की आ रही है। 5 पेड़, फिर 4 फील पाए, फिर उसके बाद 5 पेड़। तो ये 5 और 5 10 और 4 14 पेड़ आ जाएंगे। 14 पेड़ों के बीच में 13 संधे बनेंगी। एक संध जो है हमारी 846 कोस की आ रही है। तो इस प्रकार 5 पेड़, 4 फील पाए, फिर 5 पेड़, फिर उसके बाद यहाँ पर भी 75 कोस की रोस आएगी। अब इसको पाल बोला जाता है क्योंकि यहाँ से ये कमर भर ऊंची आ रही है। अब इस 75 कोस की रोस के बाद हम कमर भर सीढ़ी उतरेंगे।
तो ये वही जगह आ रही है जो हमारा तरहट्टी के अंदर ताल बना था। ताल जो था हमारा 11,200 कोस की लंबाई चौड़ाई का ताल था। और इसकी ये जलरोस कितनी आ रही थी? 250 मंदिर थी। 250 मंदिर थी। हाँ जी, तो ये जो ताल ताल के ऊपर यहाँ पर थर्ड पार्ट में देखिए क्या बनेगा। दोनों तरफ तो 5 पेड़ 4 फील पाए, फिर 5 पेड़ बन गए। अब इसका जो तीसरा भाग आ रहा है, इसमें देखिए 27 बगीचों की 27 हारें आएंगी। ये जो बगीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, 27 बगीचों की 27 हारें, 729 बगीचे आएंगी। एक जो बगीचा है 400 कोस का आ रहा है। और इसके सेंटर में देखिए 3 हाथ का ये एक चबूतरा आएगा। 3 हाथ का मतलब 1200 कोस का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा। इस चबूतरे के ऊपर चारों दिशा में 2-2 थंब और कोनों में 1-1 थंब, तो चारों तरफ 12 थंब आएंगे और 400 कोस की परिक्रमा आएगी। फिर इस चबूतरे के सेंटर में एक हाथ का यानी कि 400 कोस का यहाँ पर पानी का स्थून जा रहा है। ये स्थून ऊपर तक जाएगा। तो सुंदर साथ जी, अब इसके चारों दिशा में 100 कोस की थोड़ी रोंसे आ रही हैं। और इन चारों रोंसों के नीचे से अंडरग्राउंड होकर नहरें चल रही हैं। इन्हीं नहरों से सब बगीचों में पानी जा रहा है। तो इस प्रकार की ये बीच वाले बगीचों की ये शोभा है। तो जहां पर 4 नहरों, एक बगीचे के चारों कोनों में जहां पर चबच्चे आएंगे, उन चबच्चों के ऊपर पानी के पाए स्थूण जा रहे हैं। यहाँ फुहारे नहीं निकलेंगे। तो ये आएंगे 28 की 28 हारें नहरों की और चबच्चों की 28 की 28 हारें आएंगी। यानी कि 784 784 ये जो फील पाए आ रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, ये फील पाए ऊपर 496 भौम तक जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक बार देखिए, ये हमारी अदबीच के कुंड की ये दहलान पश्चिम की दहलान आ रही है। जो पूर्व की दहलान थी, पूर्व की दहलान और अदबीच के कुंड की पश्चिम की दहलान जो आ रही है, तो ये देखिए, ये है पूर्व की दहलान। और आपको बताया था कि जब अदबीच के कुंड का चबूतरा चलेगा तब इसका बयान करेंगे। तो ये जो दहलान आ रही है, इसीलिए इसको दोनों दहलाने कंबाइंड होने से, मिलने से इसे बड़ी दहलान बोला जाता है। बंगले के ये पूर्व की तरफ आ रही है और अदबीच के कुंड के पश्चिम की तरफ ये दहलान आ रही है। यहाँ देखिए आपस में, यहाँ जो इनका अंतर था 2500 कोस का था आपस में। अब यहाँ पर 400 कोस की रोंस थी। अब यहाँ अदबीच के कुंड की रोंस 75 कोस की आ गई। तो यहाँ जो अंतर आ रहा है 450 का आ रहा है।
और बाकी जो ये थंब जा रहे हैं 14 थंब 13 संधे बनेंगी। और यहाँ भी इसी प्रकार 8 थंबों के अंदर 7 मेहराबे बनेंगी। साइडों में गोल गुरज और चौरस गुरज वैसे ही जा रहे हैं जैसे यहाँ जा रहे हैं। और ये जो दहलान आ रही है 1000 भोम तक ऊपर चली जाएगी। अदबीज का कुंड तो 500 भोम का है, परंतु ये जो दहलान आ रही है ये 1000 भोम तक जाएगी। इसी दहलान से ऊपर जाकर 16 चादरें गिरेंगी अदबीज के कुंड में। तो इसीलिए आपको ये दिखाया कि ये दोनों चबूतरे बराबर मिल रहे हैं, बंगले का चबूतरा और अदबीज के कुंड का चबूतरा एक ही लेवल आ रहा है इनका। तो दोनों दहलाने मिलने से इसे बड़ी दहलान बोला जाता है। ये है बंगले के पूर्व की दहलान बोली जाती है और इसे अदबीज के कुंड की पश्चिम की दहलान बोली जाती है। तो इस प्रकार ये दहलान आ रही है। तो अब देखिए तो ये देखिए सुंदर साथ जी, अभी तक ये देखिए जो अपने 27 बगीचों की 27 हारे आ रही थी, ये है बगीचे। ये देखिए एक बगीचे के चारों कोनों में यहाँ पर चबच्चे चल रहे हैं। तो ये बताइए कि बंगले के नीचे जो सरहटी के अंदर या अदबीज के कुंड के अंदर जो फील पाए आए थे वो कहाँ पर आए थे? बगीचे में तो आए थे भी होता है वो कहाँ आए थे तरट्टी बगीचे में, में? तरट्टे में। बगीचे के बीच में आए थे ना, तरहट्टी के बीच में। हाँ जी, तरट्टे में, तरट्टी के बगीचों में आए थे ना। बगीचे के हाँ हाँ सेंटर में आए थे फील सेंटर पाए। में, हर सेंटर में, बगीचे के सेंटर में एक फील पाए आ सेंटर रहा में था। अब यहाँ देखिए सपोर्ट। ये भी फील पाए हैं, यहीं से पानी उतरेगा। अब ये देखिए जो एक बगीचा 400 कोस का बन रहा है, इसके चारों कोनों में जहां पर चबच्चे बनते हैं, इन चबच्चों के ऊपर ये फील पाए आ रहे हैं। पानी के सतून भी बोला जाता है इन्हें, थंब भी बोलते हैं, है तो ये थंब भी। तो इनके अंदर से पानी का पाइप लगा हुआ है, तो यहाँ से पानी उतरेगा। तो सुंदर साथ जी ये फील पाए, ये जल के स्थून ऊपर 5 भोम तक अब इसकी बिल्डिंग बनेगी। अभी हर भोम में चांदनी बनेगी, उसके ऊपर फिर ये बगीचे बन जाएंगे। ये फील पाए जा रहे हैं और बीच में ये जो चबूतरा जा रहा है 3 हाथ का और बीच में ये पानी का बड़ा सून जा रहा है, फील पाया इसे भी बोला जाता है। तो इसी प्रकार ये 5 भूम तक इसी प्रकार बनते जाएंगे। हर भूम में चांदनी बनेगी, चांदनी के ऊपर फिर बगीचे इसी प्रकार आ जाएंगे। ये पानी के फील पाए भी इसी प्रकार चलते जाएंगे, दूसरी भूम, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5 भूम में 5 भूम तक यही बनेगा। तो अब सुंदर साथ जी ये देखिए कि ये बगीचे कैसे बन रहे हैं। ये ऊपर आपस में ये मेहराबे भी बन रही हैं पानी की और ऊपर ये स्थूण जा रहे हैं। तो अब सुंदर साथ जी जब इनकी 5 भूमि छठी चांदनी बन जाएगी, अभी आप 5 भूमि तक ही देखिए
ये दहलान आ रही है, ये देखिए, ये है अदबीज के कुंड की पश्चिम की दहलान आ रही है। इस दहलान के भी दोनों तरफ ये देखिए छज्जे निकले हुए हैं। जहां थंब लगे हुए हैं उनके आगे हर भूम में छज्जे निकलते जाएंगे और छज्जों के ऊपर कमर पर ऊंचा कठेड़ा लगा हुआ है। सखियां यहाँ पर खड़ी होकर बाहर का नजारा देखती हैं। तो ये देखिए, चौरस बुर्ज और गोल बुर्ज भी साथ साथ चल रहे हैं। ये है अदबीज के कुंड की पश्चिम की दहलान। यहाँ एक थंब से दूसरे थंब की जो दूरी आएगी, लंबाई में जो आएगी, वो होगी 846 कोस की। परंतु जो चौड़ाई आ रही है दहलान की, वो वैसे ही आएगी 8750 कोस में, जिसमें 8 थंबों में 7 मेहराबें बनी। एक मेहराब जो बनेगी 1250 कोस की बनेगी, जिसमें 4 नहरें और 3 बैठकें आएंगी। 4 नहरें और 3 बैठकें जो बनेंगी, एक नहर जो बनेगी 1250 कोस की, तो इस प्रकार 4 नहरें और 3 बैठकें बनती जाएंगी। आपको दर्शन करवाए थे, कोई बात नहीं मिल रहा, ये रहा, नहीं ये भी नहीं है, नहीं। तो इस प्रकार ये हमारी दहलान जो बनेगी 43,973 कोस की ये लंबाई हो जाएगी, पूर्व की दहलान और अदबीज के कुंड की पश्चिम की दहलान। तो इस प्रकार ये हमारी दहलान बनेगी। तो अब देखिए सुंदर साथ जी, ये जो बाहर वाले जो हमारे 5 पेड़ और 4 फील पाए और 5 पेड़ जो अभी आपको दिखाए, तो ये जाएंगे 5 भूम तक, सीधे जाएंगे 5 भूम तक। जैसे बंगलों के अंदर गए थे, बंगले के चबूतरे के ऊपर 5 पेड़ 4 फील पाए, फिर 5 पेड़ 5 भूम तक सीधे गए थे। तो उसी प्रकार ये 5 भूम तक ये सीधे जाएंगे और बीच वाला जो हमारा थर्ड पार्ट आ रहा है बगीचों वाला, उसमें हर भूम में चांदनी बनती जाएगी, फिर बगीचे खड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार की इस चबूतरे की ये शोभा आएगी। तो ये देखिए, ये बगीचे साथ आ रहे हैं, ये है हमारा चबूतरे की शोभा आ रही है। तो ये जो चबूतरा 1200 कोस का लंबा चौड़ा आ रहा है, जिसके देखिए चारों दिशा में 2-2 थंब आ रहे हैं और कोनों में 1-1 थंब आ रहा है, तो 12 थंब आ रहे हैं। फिर 400 कोस की परिक्रमा आ रही है और बीच में जो पानी का स्थून जा रहा है वो सीधा जा रहा है। पानी का स्थून 5 भूम तक ये स्थून जाएगा और ये जो हमारे जल फील पाए आ रहे हैं, ये 496 भूम तक ये ऊपरा ऊपर जाएंगे। 496 भूम तक हमारा अदबीज का कुंड बनेगा। तो अभी आपको एक बार शॉर्ट रूप में बता दूं कि ये फील पाए किस लिए जा रहे हैं 784 और ये 400 कोस का स्थून जा रहा है। तो सुंदर साथ जी, जब इनकी अभी इसके बीच में और भी कुछ आएगा, जब 496 भूम पूरी हो जाएगी तो वहां तक ये फील पाए ताल के अंदर तक जाएंगे, क्योंकि 496 भूम के ऊपर
16 चादरें जो गिरेंगी, जो हमारा ताल जो आ रहा है हमारा 11,200 कोस में आ रहा है। 11,000 का जो ताल है, कमर भर गहरा सिर्फ जल है, क्योंकि चांदनी के ऊपर आ रहा है। अब देखिए यहाँ 16 चादरें जो गिरेंगी, इसका बयान बाद में करेंगे। अभी आपको शॉर्ट रूप में बता रही हूँ कि ये फील पाए आपको लगे क्यों ऊपर जा रहे हैं। तो ये जो 16 चादरों से, 16 धाराओं से ये पानी इतने बहाव से ऊपर से आ रहा है। ताल है हमारा कमर भर गहरा। अब पानी कहाँ जाए, तो इन्हीं सतून जो ताल के अंदर खड़े हो जाएंगे, इनके ऊपर जाली द्वार लग जाते हैं। पानी के अंदर ये कमर भर पानी के अंदर डूबे हुए हैं। अब इन्हीं स्थूनों से पानी नीचे उतर रहा है। 784 जो फील पाए ऊपरा ऊपर गए, तो इन्हीं से ये पानी, ये जो 16 चादरों से पानी आ रहा है, जो एक नहर है वो 1250 कोस की है। तो इतने बहाव से जो पानी आ रहा है, तो 784 जो फील पाए आ रहे हैं, इन्हीं फील पाओं के द्वारा पानी उतरता जा रहा है। हर भूमि में, हर बगीचों में ये पानी दे रहे हैं। उसके बाद जो अभी आपको चबूतरे के ऊपर फील पाए दिखाए थे, इन्हीं फील पाओं के द्वारा पानी ये तरहटी के अंदर नीचे उतर जाएगा। तो इसीलिए ये 784 फील पाए जा रहे हैं। तो अब सुंदर साज जी, अब आपको देखिए समझ में आया या नहीं ये चबूतरे का बयान? आगे चले या नहीं? टाइम हो गया। हाँ जी बोलिए, समझ में आया ये? समझ तो आया, लेकिन गिनतियां बहुत है ना, तो इसी को समझ तो दोहरा आ दो। गया, लेकिन रिपीट कर दो, रिपीट हाँ, कर दो। इसी को दोहरा दो। गिनतियां को छोड़ दीजिए आप। आपके अंदर शोभा आनी चाहिए। ये देखिए कितनी सुंदर शोभा है। 27 बगीचों की 27 हारे आ रही हैं। 28 नहरों की, चबच्चों की 28 हारे आ रही हैं, और बीच में ये सुंदर चबूतरा बना हुआ है। ये देखिए, इसकी शोभा को देखिए, कितना सुंदर ये चबूतरा बैठने के लिए है। चारों दिशा में रोंसे जा रही हैं। बस इतना ही तो है इसमें। ऐसे तो समझ आ गया। हाँ, कोई बात नहीं, गिनतियां ना याद रहे तो कोई बात नहीं, बस इसकी शोभा को देखिए। इस चबूतरे पर आकर बैठ जाइए। कुर्सियां लगी हैं, सिंहासन लगे हैं यहाँ पर, और चारों तरफ बगीचे के अंदर किस प्रकार ये फूल लगे हैं, फल लगे हैं, बगीचों के कठेड़े लगे हैं, नहरें जा रही हैं, चबच्चे चल रहे हैं, और फील पाए तो हीरे जवाहरातों की तरह जगमगाते हुए ये हमें दिखाई देते हैं। बहुत सुंदर सुंदर इनके अंदर लाइटें निकल रही हैं, रंग बिरंगे, और चारों तरफ इनके ऊपर नक्शकारी की हुई है, बेल बूटे चित्रकारी की हुई है। ये ऊपरा ऊपर जा रहे हैं हर भूमि में। तो इनकी शोभा को देखिए, नहरों की शोभा देखिए। यहाँ अनंत प्रकार के फूलों के बगीचे, फलों के बगीचे, कठेड़े लगे हुए, नहरों की फुलवाड़ियां, फूलों की फुलवाड़ियां आ रही हैं, और चारों दिशा में ये हीरे जवाहरातों की ये रोंसे बिछी पड़ी है। तो यहाँ का नजारा देखिए, शोभा देखिए। अदबीज के कुंड की अति सुंदर शोभा है सुंदर साजी। अगर गिनतियां ना याद रहे तो कोई बात नहीं, इसकी शोभा को देखिए। बीच वाला थर्ड पार्ट इस प्रकार आ रहा है, और चारों दिशा में जो बंगले की शोभा आ रही है, बस वही है। 5 पेड़, 4 फील पाए, और 5 पेड़ आ रहे हैं, और 5 भूम तक इनकी चांदनी, और उन 5 पेड़ों की फील पाओं की चांदनी 5 भूम के बाद एक बराबर इनकी चांदनी आ जाएगी। फिर जो छठी चांदनी बनेगी उसके ऊपर अलग शोभा आएगी। ये जो चबूतरे पे थंब है, ये सीधे 5 भूम जाएंगे? ये वाले
हाँ ये चबूतरा 5 भौम तक हर भौम में जाएगा, हर भौम हर में भी भौम में? चबूतरा। हाँ जी, हाँ जी, हर हाँ भौम जी में ठीक ये है। चबूतरा और बीच वाला ये फील पाया जो जा रहा है स्थूल, ये भी जाएगा। छत पड़ती हाँ जाएगी, छत पड़ती हाँ जाएगी जी हर भौम में इसी प्रकार की बिल्डिंग आपको दिखाई देगी। हाँ जी फील पाए छतों को फोड़ते हुए निकल रहे हैं सीधे। 5 भौम तक ये ऐसी बनावट आएगी। ये देखिए, ये चबूतरे की शोभा, ये बीच वाला स्थून जा रहा है, ये 5 भौम तक यही शोभा आएगी। छठी भौम में फिर इसका परिवर्तन आएगा, वो आपको बाद में बताया जाएगा। ठीक है सुंदर सार जी? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो कल आपसे ये सुना जाएगा बीच के कुंड की तरहटी और ये चबूतरा। तो अब अपना टाइम हो गया, तो प्रणाम सुंदर सार जी।